साहब हस्बे डाक शुरू करें? जी बिस्मिल्लाह शुरू करें। दाऊद बेग साहब लाहौर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दाऊद बेग साहिब। जुनैद साहब, आप हर वक्त आवाम की तकलीफों और करप्शन का रोना रोते रहते हैं, मगर आपकी नज़र उन हज़ारों लाखों लोगों पर क्यों नहीं पड़ रही जो गुज़िश्ता कई माह से पासपोर्ट्स ना मिलने की बिना पर इंतजार की सूली पर लटके हुए हैं। रहमान मलिक के डाले गए गन की वजह से हमारे पासपोर्ट ऑफिस करप्शन के अड्डे बन चुके हैं। पासपोर्ट ना देने का बहाना ये लगाया जाता है कि इस्लामाबाद में पासपोर्ट का कागज खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ लाहौर गार्डन टाउन के ऑफिस में एहलकार इंतहाई दीदा दिलेरी और मुंह फाड़ कर ये कह रहे हैं 20,000 रुपए लाओ, पासपोर्ट्स ले जाओ। क्या इस मुल्क में शर्म, एहसास और हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं? बस जी, ये अपना दाऊद बेग साहब, इस तरह के काम हो रहे हैं तो हम इस हालत को पहुंच गए हुए हैं ना जी। अब जबकि रहमान मलिक साहब जो हैं वो जा चुके हैं, जो उन्होंने करना था वो तो करके चले गए। अब जो ब्यूरोक्रेट्स या दूसरे ऑफिसर्स इस महकमे में बैठे हुए हैं वो देखे ना जी, वो भी तो जिम्मेदार हैं। ये सारे लोग मिलके आवाम को परेशानियों में डाल रहे हैं। अब इनमें क्या कहा जा सकता है? अल्लाह ताला के आगे दुआ करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आप ज्यादा टेंशन ना लिया करें, बस उम्मीद रखें अच्छाई की, इंशाल्लाह यहाँ अच्छा वक्त आएगा। आप टेंशन से बचने के लिए घर बैठ के आराम से बिरयानी पका के खुद भी और अपनी बेगम साहबा को भी खिलाया। सुना, इस तरह के जो डिसेंट नामों वाले लोग होते हैं ना दाऊद बेग साहब, ये खुद कुकिंग करते हैं घर करते वैसे बीवी के डर से ये मेहमानों को यही कहते हैं कि मुझे शौक है। राना शहबाज जड़ावाला से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम राना साहिब। अजीजी साहब और जुनैद साहब, आपको एक सच्चा वाकया बताता हूँ। लास्ट इलेक्शंस में जब मैं वोट डालने के लिए गया तो पता चला कोई पहले ही मेरा वोट डाल गया है। अब बताएं इस बार भी मैं जाऊं या जिन मौसूफ ने पहले मेरा वोट डाला था उन्हीं का इंतजार करूं? नहीं, आप खुद जाएं, इसको ये ना लें यार। इसमें मेरा ख्याल है हमें कोशिश करते रहना चाहिए, अपना बराबर का हिस्सा डालते रहना चाहिए। जरूर जाएं वोट डालने के लिए, बल्कि जरा जल्दी चले जाएं और देखें जरा उधर आपके नाम का वोट डालने आए तो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करें। ना जाने वाली इसमें कौन सी बात है? ये देख ले 5 साल हो गए हस्बे हाल चल रहा है। मैं जब भी आता हूँ मेरी चाय का कोफ आगे ये पी गया होता है। मैंने तो नहीं यहाँ से कोई हड़ताल की, आराम से आके बैठ जाता हूँ। अल्लाह ने करम कर दिया। अब जो चाय वाला आया वो मेरा दोस्त है, वो इसको बाद में देता है, मुझे पहले चाय देता है। अच्छा जी, सैयद हनान भावलपुर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अजीज साहब, 5 साल गुजरने के बावजूद आज भी पूरे मुल्क में लोड शेडिंग जोर और शोर से जारी है, और असल बात यह है कि अब तो आपने भी पहले की तरह बात करना छोड़ दी है। लगता है आपको भी इस मामले में सब्र आ गया है। शाबाश, सब्र ना आए तो क्या करूं जनाब? सोच में उंगलें दे दूं या घर की ट्यूबलाइटें उतार के जमीन में गाड़ के क्रिकेट खेलना शुरू कर दूं? तो क्या करूं मुझे बताएं तो सही ना ही। और अब तो कलब कलब के मैं खुद शर्मिंदा हो गया हूं। आप ये मत सोचे कि मेरे साले ने यूपीएस की फैक्ट्री डाल ली है इसलिए मैंने लोड शेडिंग के खिलाफ बोलना छोड़ दिया। सुनता ही कोई नहीं और ना ही सुनने वालों को शर्म आई है, इसलिए मैं खुद ही शर्मिंदा होकर चुप कर गया हूँ। क्या कर सकता हूँ। अच्छा जी, वारिस खान न्याजी लाहौर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम न्याजी साहब। अजीज साहब, आपने कल वाले शो में न्याजियों का जुग्राफिया ही तब्दील कर दिया है। भाई हम भी इंसान ही होते हैं, और वैसे जो आपने न्याजियों के सर का साइज बताया है उस तरह तो आप भी न्याजी लगते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे। ये तो मुझे कहता है कि सर के हिसाब से तुम ग्रे पैरट के बच्चे लगते हो। कहता है जो ग्रे पैरट होता है ना उसका सर बहुत बड़ा होता है उसके बच्चे का, और नीचे से जिस्म छोटा सा होता है। ये कह रहा था। तुम इसे दानिशवर ना समझो, ये मजाहिया आदमी है। अभी कल मुझसे पूछ रहा था ये तुम्हारे मोहल्ले में कोई जंज नहीं आ रही? अगर मैं आ जाऊं उधर तो दोनों भरा चमोटा लेके पहुंच जाए, कौरमा भी खा लेंगे और पैसे भी वावा बढ़ जाएंगे। सीरियसली? तूने सवाल का जवाब दो, मुझे क्यों लपेट रहे हो? न्यायी साहब ऐसी कोई बात नहीं जनाब, हमने आपसे मोहब्बत फरमाई है, बताया कि न्याजी बहुत जवान होते हैं। इसमें अल्लाह माफ करे कोई तज़हीक किसी की ऐसी मकसूद नहीं होती। मोहब्बत का एक यरिया होता है कि यार न्याजी सारे भरा हमारे खुश हो जाएंगे कि हमारा ये कर हुआ है। अगर आपका कल ना ये करते तो आपने हमें SMS करना था। पॉइंट है।
शेख सलमान वहीद फैसलाबाद से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, बड़ा दिल कटिया जी, आज मैसेज कर दिता जी। वो फ्री पैकेज होता है यार। अच्छा सॉरी। अजीजी अंकल, इस बार फिर इलेक्शंस के जलसों में सब सियासतदान अवाम से झूठे वादे करेंगे, सुनहरी ख्वाब दिखाएंगे। इन सब के लिए ये कोई खास ट्रेनिंग लेते हैं या ये होते ही ऐसे? बात ये है शेख साहब के ये तो हमें सुनहरी ख्वाब दिखा रहे हैं और झूठे वादे कर रहे हैं। इनको ठीक होने की बजाय हम भी तो नहीं ना ठीक हुए, हम भी तो उनके पीछे पीछे ही हैं। आज तक हम जब वोट डालने जाते हैं हम फिर उसी तरह ही वोट डालते हैं, महल्लेदारी देख के, रिश्तेदारी देख के, बरादरी देख के। ना हमने अच्छा बंदा चुनना है और ना हमारे ये उलामे खत्म होने हैं। ये पहले हम भी ठीक होंगे तो फिर सियासतदान ठीक होंगे। वो क्या कहते हैं यार, वो ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये तो तुम मायूसी वाली बात कर रहे हो ना। अच्छा नहीं जी, नाचेगी राधा नाचेगी। जो सच है वो ना बताना आवाम को। सिर्फ राधा का डांस देखने के शौक में कह रहे कि क्यों मायूसी फैला रहे। यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।